नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती मामले को लेकर देहरादून में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस मुख्यालय से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने रैली शुरू की। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों के साथ एनएसयूआई के नेताओं की धक्का-मुक्की भी हुई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 7 महीने के बाद भी जांच रिपोर्ट न आने से नाराज हैं। आपको बता दें कि इस साल फरवरी महीने में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। चमोली वाहन दुर्घटना में मृतक बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल और ओबीसी के जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पीपलकोटी पहुंचे। शनिवार की देर शाम को बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद सोमवार दोपहर तक दोनों शवों को बाहर निकाला गया। वहीं सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि ये उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। हमारे बहुत ही निष्ठावान और श्रेष्ठ कार्यकर्ता, उन्होंने सदैव पार्टी में अनुशासन को पसंद किया, लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ। मैं लगभग 27-28 वर्षों से मैंने उनको नज़दीक से देखा और हमको साथ साथ काम करने का मौका मिला, संगठन में हो चाहे सरकार में हो। बहुत सहृदय और ये कहना चाहिए कि पवित्र हृदय के कार्यकर्ता थे। पौड़ी के द्वारिखाल ब्लॉक में लोगों की समस्या के निराकरण के लिए जन सुनवाई आयोजित की गई। साथ ही इस दौरान कोविड काल में काम कर रहे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा के द्वारा आयोजित किया गया। साथ ही क्षेत्र में मोबाइल टावर लगने से अब सभी लोगों को नेटवर्क की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम राणा जी का धन्यवाद है, जो हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आज़ादी के बाद पहला प्रमुख बना द्वारिखाल ब्लॉक के अंदर। न तो अभी जनता को पूछा जाए कि पिछला प्रमुख का नाम क्या है, वो प्रमुख का नाम नहीं बता पाएंगे। काफ़ी खुशी का माहौल और जो विजेता थे, सेकंड राउंड थर्ड राउंड वाले जितने भी विजेता थे हमारे, उन सबको पुरस्कार और प्रोत्साहित जो उनको एक जितने भी विजेता और जो नहीं भी विजय हुए थे उनको भी जो पुरस्कार का वितरण किया गया था। सभी लोग खुशी की लहर से झूम रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय प्रमुख जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनके सहयोग से यहाँ पे मतलब हमारे विकास खंड में सब प्रथम बार हमें ये देखने को मिला है। जैसे होलिका महोत्सव यहाँ पे प्रथम बार हुआ है। महोत्सव रखा था और उसमें मेरी सभी माँ बहनों को सामान वितरण होना था, महिला मंगल दलों को, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो उसके बाद कोविड-19 चलता रहा, तो 6-7 महीने इसी में चले गए। तो अब उसके बाद मेरे जो हम लोग रोजगार के लिए बाहर चले गए थे, अब हम घर में आ गए। तो मेरे भाई बहनों का जो समस्याएं थी, छोटी छोटी समस्याएं थी, तो इसलिए उस मैटर पे बात हो नहीं पा रहा था। तो अब मैंने न्याय पंचायत स्तर पे प्रोग्राम रखे हैं। जन समस्याओं को सबकी सुनी जा रही है। आपने देखा होगा सरकार जन समस्याएं सुन रही है और उनकी घर घर की जो भी समस्याएं, छोटी मोटी जो भी समस्याएं ब्लॉक लेवल की, जिले लेवल की, तो हम उसका समाधान कर रहे हैं। टिहरी जिले के नगरपालिका चंबा में नामित हुए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित सजवाण को नगरपालिका के अध्यक्ष सुमन नंबोला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नामित सभासद अंकित सजवाण ने सरकार के द्वारा उन्हें नामित करने पर आभार भी जताया। जनता की जो समस्या है, जैसा आपको पता है कि चंबा क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है कूड़ेदान की है, पार्किंग की है। तो मैं चंबा क्षेत्र के वासियों को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि नगरपालिका की जितनी भी समस्याएं होंगी वो मेरे लिए पहले प्रायोरिटी होगी। उन समस्याओं को लेकर मैं सरकार और नगरपालिका के बीच में एक सेतु का काम करूँगा, उन समस्याओं का जल्द निराकरण करने के काम करूँगा। हरिद्वार में कुंभ 2021 के प्रस्तावित कार्यों को पूरा करने के चलते उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने इस बार 10 दिन पहले गंग नहर बंद करने का आदेश जारी किया है। 15 से 16 अक्टूबर की मध्यरात्रि को ऊपरी गंग नहर को बंद कर दिया जाएगा। नहरबंदी के दौरान हरिद्वार में कई घाटों के निर्माण कार्यों और अन्य दूसरे कुंभ कार्यों को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि हर साल सफाई के लिए दशहरे से लेकर दीपावली तक इस नहर को बंद किया जाता है। आप जानते हैं कि कुंभ जो है वो एक बहुत ही एक बड़ा इवेंट होता है और सब धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ प्रकरण है और सरकार चाहती है कि इसका आयोजन भव्य हो, लेकिन क्योंकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसकी जो है आयोजन का स्वरूप जो है आगे जाके तय होगा, लेकिन जितना भी होगा वो बहुत ही भव्य होगा। वो 15-16 अक्टूबर की मध्यरात्रि से 14-15 नवंबर की मध्यरात्रि तक की गई है।
क्योंकि पिछले साल कुछ कुंभ के कुछ घाट वगैरह इत्यादि काम रह गए थे बने हुए ना, तो इस बार लगभग अतिरिक्त 10 दिन का समय दिया गया है। इसमें 2021 में होने वाले भव्य कुंभ को दृष्टिगत रखते हुए मतलब ये उत्तराखंड शासन की मांग थी उत्तर प्रदेश शासन से कि कुछ टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए। एक तरफ जहां हरिद्वार में कुंभ कार्यों को तेज करने के लिए गंगा नहर को बंद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापार मंडल इसका विरोध भी जता रहा है। इसके विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रशासन विरोधी नारे लगाए गए। उनका कहना है कि हरिद्वार के व्यापारियों को समाप्त करने की साजिश चल रही है। अब शासन द्वारा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गंगाबंदी का आदेश जारी कर दिया गया है। इससे व्यापारियों का तो व्यापार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बंगाली सीजन, गुजराती सीजन इसी 1-1.5 महीने में आता है। थोड़ा बहुत बचा कुचा जो बिजनेस था वो इन्होंने इसको गंगाबंदी के बाद बंद हो जाएगा। तो मेरा शासन प्रशासन से कुंभ मेला प्रशासन से निवेदन है, इसको 15 नवंबर के बाद अगर कर देंगे तब भी हमारे पास काफ़ी समय रहता है उसके लिए निर्माण कार्यों के लिए। तो गंगाबंदी का हम इसमें विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं गंगाबंदी का। मगर अभी गंगाबंदी कहाँ से? एक तरफ आप 15 तारीख से ट्रेनें चालू करने जा रहे हो, दूसरी तरफ आप गंगाबंदी करने जा रहे हो। क्या मजाक कर रहे हो भाई व्यापारियों के साथ? व्यापारी कहाँ जाएगा? यात्री कैसे आएगा? जब मैसेज ये चला जाएगा गंगा में जल नहीं है, गंगाबंदी हो गई, तो यात्री आएगा कहाँ से? अभी 5-6 महीने से व्यापारी लॉकडाउन झेल रहा है। व्यापार चौपट है। हरिद्वार का व्यापारी बिल्कुल तरस है, कमर टूट चुकी है हरिद्वार के व्यापारी की। मगर प्रशासन शासन क्या मजाक कर रहा है? सच्चाई विभाग क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ? मगर ऐसा होने नहीं देंगे, कड़ा विरोध करेंगे, झंडा प्रदर्शन करेंगे। नगर पंचायत बेरीनाग के भट्टी गांव में पिंजरे में गुलदार फंस गया था। ग्रामीणों ने वन विभाग पर आरोप लगाया कि वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को नहीं पकड़ा, साथ ही इसे बिना मेडिकल परीक्षण के जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं गुलदार के हमले में मरी बच्ची के परिजन तहसील परिसर के कार्यालय में धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जल्द से जल्द आदमखोर गुलदार को पकड़ा जाए। बंदर को दोपहर में उसने झपट दिया और भी हमको डर है कि हमारे पास घर नहीं है, लाइट भी नहीं है, टीन का सेट है, तो उसमें दरवाज़ा भी कमजोरी है। कितने दिन अंदर आ चुका था वो, तो और भी आ सकता है और भी डर है। हमने तहसील परिसर में ज्ञापन दिया है आदमखोर गुलदार को पकड़ने के संबंध में। जैसे कि आप सभी को विदित है कि 7 तारीख को कुमारी हिमानी को, जिसकी उम्र 7 साल थी, उसको बाघ उसके घर से उठा के ले गया। बट उसके बाद 2 दिन बाद एक पिंजरा लगाया गया भट्टी गांव के लंपाटा क्षेत्र में। उस गुलदार को पकड़ के वन विभाग पकड़ के तो ले गया, बट उसकी अभी तक मेडिकल की पुष्टि नहीं हुई कि वही नरभक्षी था या कैसा बाघ था। तो इसमें कुछ ग्रामीण जन विभाग की कार्यशैली भी सवाल उठा रहे हैं कि उनकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। चमोली के नागनाथ पोखरी के एकमात्र पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण 6 साल बीत जाने के बावजूद भी अधूरा पड़ा है, जिसके चलते छात्र छात्राओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में पॉलिटेक्निक पोखरी में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच चल रही हैं, जबकि 140 छात्र छात्राएं यहां पर अध्ययनरत हैं, लेकिन भवन न होने के चलते इनका भविष्य आधार में लटका हुआ है। कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित होने के बावजूद भी भवन नहीं बन पाया। एक्चुअल में जो ये पॉलिटेक्निकल का निर्माण कार्य था, ये निर्माण निगम के पास था। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ही निर्माण निगम को दिया गया ये, और निर्माण निगम ने थर्ड पार्टी लूम क्राफ्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, और लूम क्राफ्ट ने यहाँ ग्राउंड बनाया, अपने कॉलम के लिए तैयारी की। फिर पता नहीं क्या सरकार की कौन सी ऐसी वो थी कि उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया लूम क्राफ्ट का, और फिर उसके बाद दिल्ली की दूसरी कंपनी MGI को ये प्रोजेक्ट दिया, और MGI ने भी आधा अधूरा काम किया, और 7 साल से ये बंद पड़ा हुआ है। न यहाँ पर कोई वॉचमैन है, न कोई कुछ है। जो क्षेत्र के ये लोग हैं यही देख रहे हैं कि जो भवन अभी तक सही सलामत। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।